सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। यहाँ पे हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है तृतीय अध्याय का 26 से लेकर 44 तक करेंगे, क्योंकि 44 ही इसमें लास्ट है, तो सोचते हैं इसको पूरा ही कर लिया जाए। 27 से लेकर के तृतीय अध्याय का 27 से लेके, और दुर्गा को घर घर तक पहुंचाइए, माताओं को भी सुनाइए और बेटी को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर अगर दुर्गा के पाठ को सुनेंगे तो दुर्गा जैसे बनेंगे और अपने दुष्टों का मुकाबला वो स्वयं करेंगे। और हम लोगों का भी सहयोग उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पृथ्वी पे आतिताई आई है, दुर्गा का अवतार हुआ है, और होना चाहिए। हमारे घर की जितनी भी बेटियां हैं, माँ है, बहनें हैं, सब तो कहीं न कहीं दुर्गा ही है, लेकिन उस शक्ति को हम लोग नहीं जगाते हैं। हम सबों को चाहिए अपनी माँ की, बेटी की, बहन की, पत्नी की, सब की शक्ति को जगाएं, और ये तभी जगेगा जब दुर्गा का पाठ वो लोग सुनेंगे, और सुनते सुनते ही उनके अंदर बहुत सारी शक्ति जाग जाएगी। नमस्कार। धृत श्रृंग विभिन्नाश्च खंडग खंडग ययुद्धर श्वासानीलास्ता सततो निपेर्तुन भसोचला इति क्रोध समाध्यमात् पापन्तं महासुरं दुष्ट्वा सा चंडिका कोपं दता करोत् सा जित्वा तस्य वे पासं देवबन्ध महाशुरं त्याज्ये माहिषं रूपं सोऽपि बध्यो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् स्याद्शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खण्डगपाणिर्दृश्यते ततः एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायके त्वं खण्डगचर्वणा सार्ध ततः शोभुन्यमहागजः कारेण च महासिंह ते चकर्षः गगर्ज च करस्तु करं देवी खण्डगेन निरेकृतं ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामांस त्रैलोक्ये सचराचरं ततः क्रुधा जगन्यमाता चण्डिकापानमुक्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जाहा सारुणलोचना ननर्दः चासुरः सोऽपि बलप्रियमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिका प्रति भूधरान् सा च तानं प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाच त्वं मदोदधूत मुखरागाकुलाक्षरं दिव्यावाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुयावत् भाव्यहं मया त्वयि हतोऽत्रैव गर्जिष्यन्य सुदेवता। ऋषिवाच एवमुक्ता समुत्पत्तिः सा रूढा तं महाशुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेन मताडयत ततः सोऽपि पदारकान्तस्तया निजमुखात्
अर्धनिष्क्रान्त एवासिदं देव्या व्रियेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छत्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्येनानाश्रितः प्रहर्ष चौपरं जङ्गमुः सकला देवतागणाः तुष्टुवस्तुतां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरगन्धर्वपत्यो न निर्दोषाप्यसुरागणा। ओम इति मार्कण्डेय पुराणे शर्वाणि के मनमंत्र के देवी महात्म्य महामहिषासुर वधो नाम तृतीयोऽध्याय। उवाच 3 श्लोक 41 एवं 44 एक मारितः 217। हिलते हुए सिंह के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। इस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खंडकधार पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड की देवी के विशाल सिंगों को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसका सूर काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्य माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम की मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपनी सिंगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीता हूँ तब तक तुम क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था
कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ या पूर्ण हुआ। इस तरह से भगवान की देवी की शक्ति को हम लोग जितना प्रचार करेंगे, देवी शक्ति हमारे अंदर उतना ही आएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पुण्य को बांटने से ही पुण्य बढ़ता है। नमस्कार।